हेलो जय हिंद साथियों। तो साथियों आज के वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर के 50 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्क स्टेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टेलीकॉम सिस्टम उदाहरण है, बताइए इस किसका उदाहरण है साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वैन, WAN। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फॉर्मूला निम्न में से किसका महत्वपूर्ण फीचर है? बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। GARB ऐप अक्टूबर में लॉन्च हुई थी, बताइए किस वर्ष हुई थी साथियों? तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2015। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डेस्कटॉप पर छोटी छोटी आकृतियों को क्या कहते हैं? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आइकन्स। जो आपके छोटे छोटे आकृतियों में दिखते हैं वो आपके आइकन्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोडक्शन को देखने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी आपके यहाँ पर तीनों ऑप्शन गलत हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विंडोज को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर की वजह से माना जाता है, बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके पास, तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, GUI। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उबंटू में निम्न में से कैश डिस्क कहलाता है, बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्च और कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रैम मेमोरी है, बताइए क्या है? रैम मेमोरी बताइए, ऑप्शन आपके पास, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वोलेटाइल। रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बाउंड्री तथा पेज मार्जिनों के बीच की दूरी को कहते हैं, बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, इंडेंट। इंडेंट कहते हैं आपकी बीच की दूरी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ब्लू रे क्या है, बताइए साथियों? ऑप्शन आपके पास, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ई कॉमर्स के प्रयोग से यूजर बचा सकता है, बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? समय, कार्य, धन, ये सभी। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी स्लाइड में टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डेल। डेल का प्रयोग होता है किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राइटर में किसी डॉक्यूमेंट इत्यादि को पुनः सेव करने के लिए निम्न में से किस संयोग कुंजी का प्रयोग होता है? तो साथियों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, Ctrl+S का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 बिट। यानी कि आपके एक बिट में 8 बिट होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। निम्न में से कौन सी टर्म लिने ऑफिस केक से संबंधित है, बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टेबल। टेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कस्टम एनिमेशन के माध्यम से निम्न में से किसकी सेटिंग होती है, बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आपके यहाँ पर तीनों विकल्प सही हैं, इनकी सेटिंग होती है कस्टम की एप्लीकेशन से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? साथियों उसका सही आंसर हो जाएगा बी, डोर 3.1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को कहां पर टाइप किया जाता है, बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एड्रेस बार पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
CRT निम्न में से किसका भाग है? तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा BDU। BDU CRT का एक भाग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्रामों को कहा जाता है, बताइए साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा BIOS। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। IPv4 एड्रेस बिट्स लंबा होता है, बताइए कितना लंबा होता है? तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 32। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कैल्क में किसी सेल में प्रविष्ट किए गए नंबर स्वतः ही होते हैं, बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट अलाइंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोटेक्शन की डिजाइनिंग में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट एक है, क्या है इसका सही आंसर? बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विभिन्न नेटवर्कों का बड़ा संग्रह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। किसी व्यवस्था में एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड का स्थानांतरण वास्तविक समय में एवं संकलन आधार पर होता है, तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा RTGS। RTGS के द्वारा एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड को ट्रांसफर करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी आपके यहाँ पर ये सभी गूगल भी है, याहू और हॉटबॉट भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन क्रेडिट कार्ड के प्रकार है, बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, बी भी और यहाँ पर सी भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MICR का प्रयोग निम्न में से किस कार्य को करने में होता है? तो बताइए साथियों उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके पास, तो उसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चेक क्रेडिट कार्ड को रीड करने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में निम्न में से किस प्रकार का इनपुट दिया जाता है? तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। तो आपको यहाँ पर तीनों को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। सेंसर के विभिन्न मीडिया की सहायता से क्लाइंट से जुड़ा रहता है, बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट है, बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 1 KB समतुल्य है, बताइए किसके बराबर है 1 KB? तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1024 बाइट्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। MIPS का संपूर्ण नाम है, बताइए साथियों MIPS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो साथियों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलियन इंटरेक्शन पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। ईमेल भेजते समय प्रयुक्त किए जाने वाले कीबोर्ड BCC का अर्थ है, बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1 TB समतुल्य है, बताइए किसके बराबर है 1 TB? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1024 KB के बराबर है आपकी 1 TB। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लाइकन्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा मल्टी यूजर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का अन्य नाम है, बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा रिसोर्स मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम का अन्य नाम है रिसोर्स मैनेजर, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन रोम के प्रकार है, बताइए साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी रोम के ही प्रकार हैं, आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की डिस्क पर उपस्थित सभी सूचना की एक कॉपी रखता है, तो बताइए कहाँ पर रखता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बैकअप यूटिलिटीज में एक कॉपी को रखता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को कहते हैं
बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नोड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो साथियों इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रैम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ग्राफिकल डाटा को निम्न में से किसमें अच्छे से ट्रांसमिट किया जा सकता है? तो साथियों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में डाटा को रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। कैल्क विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र रखता है? बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला बार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्लॉग या वेबलॉग लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्लॉगर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सही व्यवहार के लिए बनाए गए नियमों के समूह होते हैं जिसके आधार पर लोगों के बीच आपसी व्यवहार की प्रक्रिया का आकलन किया जाता है। तो क्या है वो साथियों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एटिकेटस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्ट का प्रयोग करते हैं। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल आर। कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक मुख्य भाग है। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं, आपको ये याद रखना है। इनपुट यूनिट भी आपकी, और बी सीपीयू है, और सी आपकी आउटपुट यूनिट भी है। तो आपको यहाँ पर तीनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी ने किया था? तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही आंसर आप कमेंट के अंदर लिख देंगे। आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और इस प्रश्न का आंसर कमेंट के अंदर लिख देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।